हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल कोज़र क्लास में। आज हम पिछले वीडियो में हमने जो यूपीएस का गजट आया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। आज हम एनपीएस और यूपीएस आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले सेलेक्ट करनी है, उसका थोड़ा-सा कंपेयर करते हैं। जो जितनी जानकारियाँ हैं उस जानकारी के आधार पर अभी तक जो कंपेयर बनता है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। बात करते हैं सबसे पहले, दोनों पेंशनों में क्या-क्या चीज़ें सिमिलर और क्या-क्या अलग है। नंबर 1 सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान की बात करते हैं। ठीक है, तो अंशदान दोनों में है और फिक्स भाई इसमें भी पता होता है एम्प्लॉय को और यूपीएस में भी पता होगा कि कितना कंट्रीब्यूशन वो हर महीने कर रहा है। दूसरी बात करते हैं लाभ या बेनिफिट की। तो एनपीएस में बेनिफिट जो होगा, एनपीएस में जो बेनिफिट होगा वो नॉन फिक्स है, नो फिक्स्ड। ठीक है, और यूपीएस में आपको पता होगा कि आप कितने साल की नौकरी होगी तो आपको ये पेंशन मिलेगी, तो उसमें आप अपना मतलब कह सकते हैं कि लगभग लगभग फिक्स है। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट पेंशन स्टार्ट। पेंशन कब स्टार्ट होगी, पेंशन स्टार्ट यानी कब होगी। तो एनपीएस में पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु जरूरी है, 60 वर्ष की आयु। ठीक है जी, और यूपीएस में जैसा कि गजट में लिखा हुआ, यूपीएस के गजट में बता दिया गया कि यूपीएस के लिए आपकी 25 वर्ष की सेवा पूरी होनी पाई, यानी वो तब कंडीशन है जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपको 60 साल के बाद एनपीएस में पेंशन मिलेगी। और यूपीएस में अगर आपकी 25 साल की सर्विस है तो मिल जाएगी। वो 10 साल वाला भी है, वो अलग पैटर्न है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, पॉइंट नंबर 4, पेंशन टाइप की बात करते हैं। पेंशन किस किस टाइप की है। ठीक है, यूपीएस में क्या होगा, आपको अपने आप को पेंशन मिलेगी सेल्फ को, प्लस जो आपका स्पाउस होगा यानी कि लाइफ पार्टनर मान लो। ठीक है जी, जो लाइफ पार्टनर होगा उस आपकी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि केवल आप अपने आप पेंशन ले और काम खत्म। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने स्पाउस को भी पेंशन दिलाएं और कॉर्पस खत्म। तीसरा ये है कि आप उत्तराधिकारी या जो डिपेंडेंट है उन्हें भी पेंशन दिलवा सकते हैं। यानी कि एनपीएस में अलग अलग 6-7 टाइप की पेंशन है। किसी और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां, पेंशन अमाउंट। ठीक है, यूपीएस में आपको पता है बताया है कि 50% ऑफ बेसिक, आपकी सैलरी का 50% जो होगा वो मिलेगा। और इसमें यहाँ एक और पॉइंट है, जिस दिन आप रिटायर होंगे उसका 50% शायद ही किसी कंडीशन में 50% पूरा बैठे, थोड़ा बहुत कम बैठेगा, वो भी बताएंगे क्यों बैठेगा। और यहाँ एनपीएस में नो फिक्सेशन यानी कि कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं है। वो 50% से ज्यादा भी हो सकती है, 50% से कम भी हो सकती है। बहुत सारे रिजल्ट देखिए हमने जो अब रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें एनपीएस में बहुत कम पेंशन लोगों को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम पेंशन की भी बात करें। मिनिमम पेंशन, तो यहाँ तो मिनिमम पेंशन 10,000 तो है ही 10 साल की सर्विस पर, और यहाँ कोई भी ऐसा फिक्सेशन नहीं है, यानी कि कोई भी लोअर पॉइंट नहीं है। एनपीएस में पेंशन कितनी भी कम हो सकती है, 1000, 1200, 1100, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, हम उनकी पुष्टि नहीं करते। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं लमसम अमाउंट। जब व्यक्ति रिटायर होता है तब एक और फैक्टर होता है वो लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट की बात करेंगे तो लमसम अमाउंट में एनपीएस में आपको पता है जो आपका कॉर्पस बनेगा तो उसका 60% ऑफ टोटल कॉर्पस का आपको कैश में ले सकते हैं। और यूपीएस में क्या गया, यूपीएस में लगभग 1/10 बेसिक इंटू बेसिक प्लस डीए, और साथ ही साथ हर 6 महीने के लिए एल की वैल्यू 1 यानी कि 10 साल के लिए 20 एक अलग क्राइटेरिया। ठीक है, हर 6 महीने के लिए आपको एक वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद। कंट्रीब्यूशन या अंशदान कैसे कैसा है सरकार का जी। एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और 14%, अब 14% कर दिया, ये है गवर्नमेंट का। यूपीएस में बात करेंगे तो 10% एम्प्लॉय का, 10% गवर्नमेंट का और 8.5% फिर गवर्नमेंट का। ये अलग से कॉर्पस बनाया उन्होंने कि पेंशन अगर कम रह जाती तो उसके लिए, तो लगभग सरकार का यहाँ 18.5%
और एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन है सरकार का, आपका 10% एम्प्लॉय का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, 9वें पॉइंट की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आपको पता है आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आपकी इतनी साल की नौकरी होगी, इसी फॉर्मूले में फिट करना, आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ मार्केट लिंक रिस्क का मतलब कि आप देख रहे होंगे मार्केट कभी लगातार कंटिन्यू ऊपर, कभी कंटिन्यू नीचे, तो वो आपके रिटायरमेंट को, आपके कॉर्पस को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 10, टैक्सेशन की। ठीक है जी, टैक्सेशन यूपीएस के बजट में कुछ टैक्सेशन के बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, हाँ यहाँ क्या है, जो आपका 60% अमाउंट होगा, मतलब कैश जो मान लो ऐसा, ठीक है, वो टैक्स फ्री होगा। हाँ, जो पेंशन होगी, आप जो एनयूटी खरीदेंगे उसमें जो पेंशन होगी वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी, जी। 11 नंबर की बात करते हैं, महंगाई फैक्टर की बात करते हैं। तो सरकार ने महंगाई भत्ते की तो बात नहीं करी, महंगाई राहत की बात करी है। तो इसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन, ये बीट या इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बारे में कुछ तो सरकार राहत देगी ही देगी। अभी वो कितना क्लियर नहीं है, अगर इन्फ्लेशन रेट की बात हो जाती तो वो सीधा सीधा डीए पे आ जाती, लेकिन वो डीआर की बात करिए तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वो कैसा है। यहाँ क्या करेंगे, नो इन्फ्लेशन, यानी कि जब आप रिटायर हुए और आपकी पेंशन अगर मान लो फॉर एग्जांपल 40,000 है, तो आप अगले 40 साल भी जिएंगे तो वो 40,000 ही रहेगी, उसमें महंगाई भत्ता या महंगाई दर की कोई बात, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हाँ, महंगाई का फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा, आपको उसी पेंशन में सर्वाइव करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर स्पाउस डेथ, आफ्टर स्पाउस डेथ का क्या मतलब होगा, यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लो आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ की डेथ हो, आपको पेंशन मिली, उसके बाद आपकी वाइफ की पेंशन मिली और वाइफ की डेथ हो गई, तब क्या होगा। तो एनपीएस में लगभग 6 ऑप्शन है, 6 या 8 ऑप्शन, उनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, है ना। यूपीएस में क्या है, यूपीएस में बताया था पहले ही एक पॉइंट में कि आपको अपने आप पेंशन प्लस जो आपका स्पाउस है या लाइफ पार्टनर कह सकते हैं उसे 60%, उसके बाद जो कॉर्पस है वो खत्म। ठीक है, कॉर्पस आपका लैप्स हो जाएगा, तो यानी कि आपके उत्तराधिकारी को कोई पेंशन नहीं है यूपीएस में। एनपीएस में आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो आप जब एनयूटी खरीदेंगे तब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद करते हैं अर्ली विड्रॉल, अर्ली विड्रॉल की बात करते हैं। अर्ली विड्रॉल का मतलब है कि एनपीएस में बताया गया कि जो आप अपना अमाउंट जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। मान लो मकान बनाना हो और आपको बच्चे की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, तो उसके लिए वो क्लॉज दे रखे हैं, कितना कितना कैसे कैसे निकलेगा उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। यूपीएस में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। ये तो बताया गया कि मतलब बेंचमार्क कॉर्पस की जब बात कर रहे थे कि विड्रॉल होगा, अगर बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो तो आपको पेंशन कम मिलेगी, लेकिन कितना विड्रॉल होगा तो उसके बारे में कोई नियम की जानकारी वहां पूरे गजट में नहीं है। ठीक है, ये इसका कंपेयर था। बीच में हमने एक बात बोली थी कि किसी भी स्थिति में पेंशन इस केस में 50% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए आज की बात करते हैं जनवरी 2025। ठीक है, आपकी बेसिक 10,000 में, छोटा मोटा मान लो 10,000, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है जी, जनवरी से आपके दिसंबर 2025 तक आपकी बेसिक यही रही 10,250। ठीक है, अगले साल जनवरी 2026 में आपका इंक्रीमेंट हो गया, वो हो गई 10,500। ठीक है जी, अब 10,000 से बड़ा कर लो इसे, है ना, 50,000 कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, है ना।
ठीक है। यानी जनवरी 2025 में आपकी बेसिक 50,000, दिसंबर 2025 तक 50,000 चली और जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगा और ये 50,500 हो जाएगा, 51 कर लो, ये 51,000 हुआ। केवल एक डाटा के बारे में फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। अब पेंशन की बात करें, यूपीएस के फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, 50,000। चलिए आगे बात करते हैं। आपका रिटायरमेंट हुआ फरवरी 2025 में, फरवरी 2026 में, ठीक है। तो क्या होगा, 51,000 की सैलरी मिली आपको 2 महीने तक, ठीक है, और 50,000 सैलरी मिली आपको 10 माह तक। वो क्या गया, पिछले एक साल का एवरेज निकालेंगे ना, तो इस कंडीशन में जो आपका एवरेज बैठेगा, ठीक है जी, 50,000 इंटू 10 5 लाख और 51,000 को 200 करेंगे तो 1,02,000 रुपए, ठीक है जी, 1,02,000 रुपए कितना हुआ, ये हुआ 6,02,000 रुपए, ठीक है। आप उम्मीद करेंगे जब आप 51,000 रुपए रिटायरमेंट हुए तो आपकी जो पेंशन हो वो 25,500 रुपए होनी चाहिए, जस्ट नॉर्मल। यहां देखेंगे लेकिन जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 0, 12 पंजे 60, 0 हो गया। उसके बाद 20, 12 ही कम 12, 8 80, 12 अट्ठे, 12 छंग 72 और फिर 12 छंग 72, ठीक है। ये आपकी एवरेज सैलरी बैठी, यानी आप रिटायर हुए 51,000 पर और आपकी एवरेज सैलरी बैठी 50,160। अब इसका 1/2, इसका 50% मान लेंगे तो कितना हुआ, 25,083 रुपए, ठीक है जी, बस। यानी कुल मिलाकर किसी भी कंडीशन में 50% को टच नहीं करेगा, उसी कंडीशन में कर सकता है जब आपका इंक्रीमेंट जनवरी में हो, ठीक है, और दिसंबर में आपका रिटायरमेंट हो, ठीक है। तो उस पूरे साल का आपका केवल एक ही केस है कि वो आपकी पेंशन यहाँ 50% होगी। अदरवाइज दिसंबर के अलावा रिटायरमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंट के पूरे एक साल का अगर लाभ नहीं मिल रहा तो उस स्थिति में आपकी 50% कम ही रहेगी, चाहे वो 1 ही रुपए कम हो, ठीक है, तो वो कम रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये हमें इस पर में बात करनी थी। हम उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक जीवन का आनंद लीजिए, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की।